नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2017 में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हीट इज ए, यानी कि गेहूँ क्या है। तो ऑप्शंस हैं क्रीपर यानी कि बेल, हर्ब औषधि, श्रब झाड़ी या ट्री वृक्ष। तो आप बताओ कि व्हीट है वो क्या है, क्रीपर है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है। क्या ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो सही है वो है हर्ब यानी कि औषधि। अच्छा, अब जो क्रीपर है उसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। तो प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो स्टेम है वो वीक रहता है ना। और जो क्या है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी कि जो एकदम सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं। और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो ज़मीन पे फैले रहते हैं। ऐसे जो प्लांट है या ट्री की फॉर्म में क्या हैं, जो खड़े नहीं रह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स, यानी कि जो ज़मीन पे ही फैले हुए रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पंपकिन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा, ये सब है क्रीपर में। इसलिए जो व्हीट है वो क्रीपर में नहीं आया। नेक्स्ट ऑप्शन है हर्ब। हर्ब क्या है? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट स्टेम, यानी कि जो हर्ब है वो छोटे प्लांट होते हैं जिनका जो स्टेम है वो क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है। एग्जाम्पल व्हीट, पैडी, कैबेज, ग्रास, कोरिएंडर एट्सेट्रा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर यहाँ पे व्हीट की जगह क्वेश्चन आ जाता पैडी इज ए, तो भी आपको क्या ऑप्शन क्लिक करना था, हर्ब पे। अगर क्वेश्चन आ जाता कैबेज इज ए, तो भी आपको क्या आंसर लगाना था, हर्ब। अगर ग्रास और कोरिएंडर में से आ जाता तो भी आंसर क्या जाता, आपका हर्ब जाता। ठीक है, तो हर्ब में जो अभी यहाँ पे तो क्या पूछ रखा है, व्हीट इज ए, तो व्हीट के अलावा भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, श्रब है, श्रब क्यों नहीं आया? बिकॉज दीज आर बुशी एंड मीडियम साइज प्लांट, क्योंकि ये कैसे हैं, झाड़ी के जैसे हैं और मीडियम साइज प्लांट हैं। एंड आर सम वॉट बिगर देन हर्ब्स, और हर्ब से बिगर हैं। Their branches start from just above the ground. Examples lemon, coriander, henna, rose, etc. तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि हर्ब क्या हुए, श्रब क्या हुए। अच्छा, अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये आ जाता आपका कि रोज इज अ, तो आपको क्या आंसर देना था, श्रब। यहाँ पे हर्ब नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है ट्री। ट्री तो आप जानते ही हो, ट्री का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है क्लाइंबर। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट गिवन है क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या होता है? तो देखो, जो क्लाइंबर है, जैसे कि आप बेल देखते हो, तो बेल क्या है, ऊपर चढ़ती है ना बेल, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंड्रिल्स जो प्रेजेंट होते हैं ऐसे कर्ल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्लाइंबर के अंदर क्या है, प्लांट्स विद वीक स्टेम, जिनका स्टेम क्या होता है, वीक होता है। दैट नीड अ सपोर्ट, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, इज कॉल्ड क्लाइंबर। एग्जाम्पल जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट में आपने देखा होगा ना अपने घर पे कि उसको सपोर्ट देते हैं अपन, किस चीज़ के लिए, कि जिससे वो अच्छे से क्लाइंब कर सके। ठीक है, कुकुम्बर हो गया, बीन हो गया, ग्रेप, वाइन हो गया। तो अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या क्लिक करके आना है, क्लाइंबर। अगर पूछ ले मनी प्लांट इज अ, तो आपको क्या बोलना है, क्लाइंबर है ना। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया कि व्हीट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो देखो, इसमें ऑप्शन है, पहला तो है, कौन सा है, फर्स्ट पहला तो है पीसेस, फिर है एम्फीबियंस, यानी कि पीसेस का मतलब मत्स्य, एम्फीबियंस में जल स्थलचर, रेप्टिलियंस में सरीसर्प और एवीज में है पक्षी। तो देखो, ये जो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्नेक्स हुआ, टर्टल हुई, लिजार्ड हुई या क्रोकोडाइल हुई, ये कौन से कैटेगरी में आएंगे। तो देखो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो स्नेक है, टर्टल है, लिजार्ड है, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, रेप्टाइल है, यानी कि रेंगने वाले हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही जाएगा, रेप्टाइल। देखो, पीसेस में तो आ जाएंगे फिशेस, है ना, तो फिशेस तो इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया के अंदर वो आएंगे जैसे कि
आपके एम्फीबियंस के अंदर ऐसे आ जाएंगे कि जो जैसे कि आपके फ्रॉग हुआ है ना, एम्फीबिया का मतलब क्या है, जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं। रेप्टाइल का मतलब जो प्लांट्स क्रीपिंग, स्क्रॉलिंग ये सब कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड ये सब कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन गया रेप्टाइल। एवीज पक्षी, इसमें से पक्षी तो कोई है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गया आपका रेप्टाइल्स। तो देखो आंसर है रेप्टाइल्स। थर्ड क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ पेस मेकर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड। तो पेस मेकर कौन सा हुआ, तो यहाँ पे पेस मेकर देखते ही आपको आंसर पे टिक कर देना है हार्ट। कैसे, क्योंकि देखो जो पेस मेकर है अगर आपका वो ख़राब हो जाता है तो हम लिथियम बैटरी अप्लाई करके या लिथियम बैटरी को हम बॉडी में फिट करके हार्ट से, तो क्या हो जाएगा, पेस मेकर सही हो सकता है। तो इसलिए अगर पेस मेकर यानी किसके लिए बोला जाता है, ऐसे नोड के लिए बोला जाता है। तो पेस मेकर का अगर क्वेश्चन भी आए तो देखो लीवर के अंदर कोई काम नहीं है, ब्रेन में भी नहीं, हार्ट में, ये ऑप्शन सही है आपका। लंग्स भी गलत है। तो पेस मेकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस प्लेस्ड इन द चेस्ट और क्या है, और एब्डोमेन टू हेल्प कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट बीट। दिस डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू प्रमोट द हार्ट टू बीट एट अ नॉर्मल रेट। ठीक है, तो ये पेस मेकर के बारे में। तो वापस से बता देते हैं, जो पेस मेकर है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको टिक किस पे करना है, हार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो हीमोग्लोबिन है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है ना, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बताओ क्या ऑप्शन सही होगा। जो हीमोग्लोबिन है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट किस चीज़ का है, तो हीमोग्लोबिन है वो आपका RBC का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, आपको पता है ना कि हमारा जो ब्लड है वो रेड किसकी वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या है आपका, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में मिलता है और क्या कैरी करता है, ये ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो एनीमिया है वो किसकी कमी के कारण हो जाता है, यानी कि कौन कौन से ऑप्शंस इसमें से सही है कि जिसकी वजह से एनीमिया है वो उसकी ये बोला है ना इसमें, एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी रहती है जो एनीमिया हो जाता है। तो ऑप्शन है कोबाल्ट, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या है आपका, आयरन है। क्यों, क्योंकि अपने ब्लड में आयरन मिलता है, अगर ब्लड में आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया होना निश्चित है। तो इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पे आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम क्या है, तो देखो होमो नाइगेरम नहीं, यानी कि नाइगेरम तो एक अलग ही स्पीसीज है। मिलोंजेना सेपियंस, मिलोंजेना जीनस ही अलग है। होमो सेपियंस तो होमो जीनस होमो ह्यूमन का, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज है ह्यूमन बीइंग का। टाइग्रिस सोलेनम तो ये टाइगर का हो गया, और सोलेनम ये अलग है स्पीसीज। तो सही आंसर क्या है, होमो सेपियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजनरेट मेगास्पोर। यानी कि हमको ये बताना है कि फ्लावरिंग प्लांट में से जो मेगास्पोर है, यानी कि 4 मेगास्पोर में से फंक्शनल और डीजनरेट मेगास्पोर का रेशो क्या रहेगा। तो देखो सीधी सी बात है कि डीजनरेट मेगास्पोर और अपना क्या पूछा है इसने, फंक्शनल मेगास्पोर, तो इसका रेशो आ जाएगा आपका 1:3। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो फंक्शनल है वो तो एक ही मेगास्पोर रह जाता है और जो डीजनरेट हैं वो 3 हो जाते हैं। देखो माइटोसिस होता है ना, तो माइटोसिस में क्या है, जो चले जाए लैंड पे
जो प्रेजेंट होता है वो तो क्या होता है फंक्शनल मेगास्पोर, जिससे आगे एम्ब्रियोसेक वगैरह बन जाता है, और जो बाकी के 3 हैं वो क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए इसका रेशो हो गया 1:3, यानी कि फंक्शनल तो कितने हुए 1 और जो डीजनरेट हो गए वो 3 हो गए। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आप वापस से देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ए मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट इज अ डिप्लॉयड सेल हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्लांट्स इन विच मियोसिस विल अकर रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड, यानी कि 4 हैप्लॉइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर at least one of the spores develop into haploid female gametophyte, thus making the ratio of functional and degenerate megaspores। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो गया 1:3। नेक्स्ट है, द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली डैश बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि जो बॉडी है किसकी कॉम्प्लेक्स एनिमल की वो किससे कॉन्सिस्ट है ना। तो देखो ऑप्शन है 4000, 440 और एक 4। तो क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत पहुंचा क्या है ये बना हुआ है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 तरह के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, एपिथेलियल, मस्कुलर यानी कि मसल टिश्यू भी होता है ना आपका, न्यूरल टिश्यू हो गया है ना। तो ये सब तरीके के आपके पास टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो ये 4 टिश्यूज हो गए।